नए संसद भवन का उद्घाटन हो चुका है। इस संसद भवन में सेंगोल यानी कि राजदंड स्थापित किया जा चुका है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक विशेष स्मारक डाक टिकट और 75 रुपए का सिक्का भी जारी किया है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक सिक्के का वजन 34.65 ग्राम से 35.35 ग्राम के बीच होगा, जिसके एक तरफ बीच में अशोक स्तंभ बना होगा और उसके लिए सत्यमेव जयते लिखा होगा। इसके एक ओर देवनागरी लिपि में भारत जबकि दूसरी ओर अंग्रेजी में इंडिया लिखा होगा। इस सिक्के की और क्या खासियत है, यानी ऐसे स्मारक सिक्के की कीमत क्या होती है, इसे कैसे और कितने में खरीदा जा सकता है और सिक्कों से जुड़ी अन्य जानकारियां क्या हैं, जानेंगे इन्हीं सवालों के जवाब अपने आज के इस कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूं आस्था और आप देख रहे हैं डे टीवी। आज़ादी के अमृत महोत्सव के चलते नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर फाइनेंस मिनिस्ट्री ने 75 रुपए का विशेष सिक्का जारी किया है। मंत्रालय के मुताबिक इसके अगले हिस्से में अशोक स्तंभ है, जिसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा है, जिसके एक तरफ देवनागरी में भारत और दूसरी तरफ अंग्रेजी में इंडिया लिखा है। सिक्के के दूसरे हिस्से पर संसद परिसर की इमेज बनाई गई है। इस छवि के ऊपरी हिस्से में हिंदी में संसद संकुल और नीचे अंग्रेजी में पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है। संसद की तस्वीर के ठीक नीचे वर्ष 2023 भी लिखा गया है। वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के मुताबिक ये 75 रुपए का सिक्का गोलाकार है, जिसका व्यास 44 मिलीमीटर है। 4 धातुओं से बने इस सिक्के में 50% चांदी, 40% तांबा, 5% निकल और 5% जस्ता है। दरअसल किसी भी स्मारक सिक्के पर जितनी सिक्के की वैल्यू लिखी होती है, असल में उससे ज़्यादा इसका खरीद मूल्य यानी कि प्राइस होता है। तो अगर किसी को स्मारक सिक्का चाहिए तो उसे सिक्योरिटीज ऑफ प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी SPMCIL की वेबसाइट पर जाकर खरीदना होता है। इसके पीछे के कारण की बात करें तो असल में ऐसे सिक्के किसी विशेष समय को याद रखने के लिए जारी किए जाते हैं, इसलिए इन्हें सिर्फ संग्रहणीय प्रतीक यानी कि कलेक्टिबल सिंबल के रूप में माना जाता है। अब क्योंकि इन सिंबल को बनाने में अक्सर कीमती धातु यूज की जाती है, इसलिए इनका असल मूल्य इन पर लिखे गए मूल्य के बराबर नहीं होता है। जैसे 75 रुपए के सिक्के में ही 50% चांदी है, इसलिए 75 रुपए का नहीं है तो ये 75 रुपए में नहीं खरीदा जा सकता। इसे इस तरह से समझिए कि साल 2018 में सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को सम्मानित करने के लिए 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया था, जिसका प्राइस SPMCIL की वेबसाइट पर 5,717 रुपए है। ये सिक्का भी 50% चांदी का है, जिसमें अन्य धातुएं भी हैं। भारत द्वारा 1960 के दशक में ही स्मारक सिक्के जारी किए जाते रहे हैं। इनका मूल उद्देश्य महान व्यक्तियों के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करना, सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाना और प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं को स्मृतियों में संजोए रखना आदि है। इस क्रम में अब तक लगभग 150 स्मारक सिक्के जारी किए जा चुके हैं। अब क्योंकि इस तरह के सिक्के जनरल सर्कुलेशन के लिए नहीं होते हैं, इसलिए इनका इस्तेमाल लेन देन के लिए नहीं होता है। इससे कोई खरीदारी नहीं की जा सकती और ज़्यादातर इसे सिक्कों को कलेक्ट करने के शौकीन लोग ही खरीदते हैं। अब लगे हाथ जान लेते हैं कि सिक्के ढालने का काम कौन करता है। दरअसल सिक्के बनवाने का अधिकार और जिम्मेदारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की नहीं बल्कि केंद्र सरकार की है। सिक्कों को ढालने का अधिकार सरकार को कॉइनेज एक्ट 2011 के तहत मिलता है। इसी के जरिए केंद्र सरकार अलग अलग मूल्यों के सिक्के डिजाइन करवाती और ढलवाती है। इसी के तहत स्मारक सिक्के भी जारी किए जाते हैं, जिसे केंद्र सरकार अपनी पसंद के अनुसार जारी करती है। सरकार तीसरे पक्ष के अनुरोध पर भी ऐसे सिक्कों का निर्माण करती है। इन सिक्कों को ढालने के लिए भारत सरकार की मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और नोएडा में 4 टकसालें यानी मिंट है। चलते चलते आपके लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, जिसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देश ने अपना पहला स्मारक सिक्का कब जारी किया था? आज के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।